नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कत्वा, ल्यप, तुमुन, अनीयर और तव्यत प्रत्ययों का अध्ययन किया। आज हम इसी के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। यह प्रत्यय उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब एक कार्य को करते हुए जब अन्य कोई कार्य भी किया जा रहा हो, तो उस समय हम कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे गाती हुई बालिका नृत्यति, जो गाती हुई है उस शब्द के लिए हम शब्द बनाएंगे गई धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा गायंती। और बालिका का गायंती विशेषण हो गया तो वाक्य बन जाएगा गायंती बालिका नृत्यति। इसी प्रत्यय को और धातुओं के साथ में हम कैसे लगाते हैं, इसको अब सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पठ धातु। पठ धातु के साथ में हम यदि क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा पठत। ये मूल शब्द हो गया और यही नपुंसकलिंग का भी रूप होता है, किंतु ज्यादातर यह प्रत्यय क्योंकि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाया जाता है। अब इसको क्षत्रिय प्रत्यय हम कैसे लगाते हैं, इसका एक मैंने साधारण सा एक नियम बनाया है या एक तरीका सोचा है कि जिस भी धातु के साथ में हमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है उस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में हम रूप चलाकर देखते हैं। जैसे हमने मान लो पठ धातु के साथ लगाना है तो पठ धातु का रूप बनता है लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन में पठति, द्विवचन पठतः और बहुवचन में पठन्ति। पुल्लिंग का रूप बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसका रूप चलाएं और उसमें से ती हटा दें। अगर पठन्ति में से हम ती हटा देंगे तो बचेगा पठन। अब पुल्लिंग का रूप बन गया ये पुल्लिंग में पठन। ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर इसके रूप चल जाएंगे पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्याम, पठद्भि, अर्थात भगवत के समान इसके रूप चलते हैं। इसी प्रकार हम बाकी धातुओं में भी इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख के साथ में जब हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो रूप बना लिखन। यह भी पुल्लिंग का रूप है। और अब इसको अगर मान लो हमने स्त्रीलिंग का रूप बनाना है तो इसमें हम ती जोड़ देंगे। इसे पठन प्लस ती, तो रूप बन जाएगा पठन्ति। पठन हो गया पुल्लिंग का रूप और पठन्ति हो गया स्त्रीलिंग का रूप। पठन्ति जो शब्द है इसके रूप नदी के समान चलेंगे। पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। तो इसके बाद में हमने अब धाव धातु के साथ में मान लीजिए हम लगाते हैं क्षत्रिय प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा धावन पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हो जाएगा धावन्ति। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब सीधा उसका अत बचा, अत हमने लगा दिया तो उसको बनाया जा सकता है, किंतु कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें परिवर्तन होता है। जैसे गम धातु है, अगर हम गम धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय लगाना चाहेंगे तो कायदे में रूप बनना चाहिए था गमन, किंतु क्षत्रिय प्रत्यांत गमन रूप नहीं होता है, अपितु गम को गच्छ आदेश करने के बाद में हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं। उसी नियम को अगर हम फॉलो करें, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, उसमें से ती हटा दिया, रूप बन गया
गच्छन। तो ये जो नियम है, जो परिवर्तनशील धातु हैं उनमें जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं उसमें बहुत काम आता है। अगर हम डायरेक्ट उसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए पहले हम उसका लट लकार प्रथम पुरुष में रूप चलाएं और प्रथम पुरुष बहुवचन में जो भी रूप बने उसमें से ती हटा देने के बाद में जो भी रूप बचे वही पुल्लिंग का रूप हो जाता है और ती जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है। जैसे भू धातु है, भू धातु के साथ में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो भू का रूप चलता है भवती, भवतः, भवंती। भवंती में से ती हटा दिया, रूप बन गया भवन। तो भवन, भवन्तौ, भवन्तः। नी धातु है, नी धातु का रूप चलता है नयति, नयतः, नयन्ति। नी के साथ में जब हम क्षत्रिय लगाएंगे तो नयन्ति में से ती हटा देने पर रूप बन जाएगा नयन, नयन, नयन्तौ, नयन्तः। ऐसे ही जब हम श्रु धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। तो ती हटा देने पर रूप बना शृण्वन, शृण्वन, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः। क्री धातु के साथ में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो रूप हो जाएगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। कुर्वन्ति में से ती हटाया, शब्द बन गया कुर्वन, रूप चल जाएगा कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्त्यः। अब हम इस क्षत्रिय प्रत्यय का वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखते हैं। जैसे वाक्य है वह नाचते हुए मोर को देखता है। अब क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाचता हुआ कौन है? मोर है। ये मोर के लिए प्रयुक्त हुआ नाचते हुए। और मोर में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही विशेषण में आती है। अब इसका वाक्य बन जाएगा सह, और नृत्य धातु के साथ में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय बनाएंगे तो रूप बन जाएगा नृत्यत। पुल्लिंग में नृत्यन, नृत्यन्तौ, नृत्यन्तः। अब यहाँ क्योंकि मोर में द्वितीय विभक्ति है तो नाचते हुए में भी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, नृत्यन, नृत्यन्तौ, नृत्यन्तः, नृत्यन्तम। एक वचन में आया द्वितीय विभक्ति में नृत्यन्तम। मोर को मयूरम, वह है प्रथम पुरुष एक वचन का पश्यति। यहां पर अब मोर के स्थान पर यदि स्त्रीलिंग का शब्द आ जाए, जैसे राम नाचती हुई मोरनी को देखता है, तो स्त्रीलिंग में जैसा मैंने बताया था कि जो पुल्लिंग का रूप है उसके साथ में हम ती जोड़ देने पर वो स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है और उसके रूप नदी के समान चलते हैं। तो मोरनी, तो मयूरीम, मोरनी की संस्कृत हो गई मयूरीम। और राम करता है रामः और पश्यति। अब हमें नाचती हुई की संस्कृत बनानी है। तो नाचती हुई क्योंकि मोरनी के लिए प्रयुक्त है इसलिए मोरनी शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ नाचती हुई की जो संस्कृत आएगी वो भी स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति में ही क्षत्रिय प्रत्यांत जो भी रूप बनेगा वो यहाँ पर आएगा। तो पुल्लिंग में तो नृत्यन बना था, स्त्रीलिंग में हो जाएगा
नृत्यन्ति, नदी के समान रूप चले, नदी नद्यौ नद्यः, नृत्यन्ति, नृत्यन्तौ, नृत्यन्त्यः, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा नृत्यन्तीम। तो पूरा वाक्य हो गया रामः नृत्यन्तीम मयूरीम पश्यति। अगली कक्षा में हम शानच प्रत्यय के विषय में सीखेंगे। धन्यवाद।